सर मुझे यही इशू आ रहा था ये होने के बाद, ऐसे किया तो। हम्म, डेटा। अरे एक सेकंड मैंने कुछ क्या बोल रहे। आ गया क्या? यस सर। नेम क्यों नहीं आया? कि हमने भेजा ही नहीं होगा ना यहाँ से। डेटा डॉट नेम करना पड़ेगा ना। हाँ डेटा डॉट नेम, यस। जस्ट अ मिनट। हाँ यहाँ पे डेटा डॉट नेम, सॉरी, फीडबैक में थैंक मैं डेटा डॉट नेम, क्योंकि हमें जिंजा टेम्पलेट यूज कर रहा है। ओके यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। आंसर हुआ नहीं, नहीं, boom। आ गया। यस। ऐसे ही रिडायरेक्शन। सर वो डेटा डॉट नेम किया ना, उसको क्या कहते हो? जिंजा क्या? जिंजा टेम्पलेट, जिंजा फॉर लूप वगैरह लगा सकते हो वहाँ पे। जिंजा जिंजा टेम्पलेट आपको चाहे तो मैं उसको दे दूँ। ओके ओके, थैंक यू। जिंजा जिंजा टेम्पलेट। नाम भी अच्छा है सर। ये एक्चुअली एक लैंग्वेज है। हमने देखो ये ऐसे ही सीखा ना हमने। ये देखो आइटम डॉट एच आर ई एफ, आइटम डॉट कैप्शन, यहाँ पे ट्रेबल्स, ये देखो ये ऐसे फू डॉट बार, ऐसे वेरिएबल्स ऐसे ही करना। डिक्शनरी भेजते हैं ना वैसे। फिल्टर टेस्ट, ये देखो ये ठीक है। सर जो रिटर्न में अपना ये फंक्शन कॉल किया है ना, हम्म। तो उसमें रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है? ये देखो आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यूजर का रिक्वेस्ट जो आ रहा है ना, बराबर है। यूजर का रिक्वेस्ट आ गया, आपने चेक किया वैलिडेशन, आपको वो रिक्वेस्ट, यूजर का जो रिक्वेस्ट वो भी रिडायरेक्ट करना है ना। वो फिर से रिडायरेक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ जो फिर पहले से, हाँ। उसी को उसी रिक्वेस्ट को आप रिडायरेक्ट करो ना। फॉर्म को लिया और उसी को हम रिडायरेक्ट करो, दूसरे पेज पर जा रहे हो, उसके लिए रिक्वेस्ट है यहाँ पे। ये रिक्वेस्ट का, ये रिक्वेस्ट। ओके, और ये समझ में आया कि ये क्या किया हमने बाकी लोगों को? सर यहाँ पे एक ये रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट किया, फिर बस। यूआरएल से जो रिक्वेस्ट आ रहा है हाँ वो अभी कहाँ कोई, पे जा रहा हाँ है? वो भी, वो क्यों किया हमने? अगर यूआरएल नहीं डिफाइन करते थे वो पेज नॉट फाउंड आता था। और वो फिर दो आपको रिक्वेस्ट उसको, हो गए ना, एक हाँ रिक्वेस्ट ये हम रेंडर के थ्रू किया ना आपने। यहाँ पे, यहाँ पे रेंडर के थ्रू किया। ओके। हाँ। अगर 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 इसको, अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप रेंडर भी कॉल करते हो ना, डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट डायरेक्टली थैंक्स, थैंक, तो ये ब्लैंक आएगा, ब्लैंक। यही ना? हाँ ये यहाँ पे डेटा डेटा को ये करेगा बराबर, क्योंकि हमने वो कॉल कहाँ पे इंटरनली कॉल किया है। तो जो मेथड है बनाया, तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं लगता है इसका कोई ज़रूरत है। ओके, नो नीड, उसका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इंटरनली रिडायरेक्शन कर रहे हैं। Okay, उसका कोई ज़रूरत नहीं। ओके, वो यूआरएल डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं उसका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक्सटर्नली वो पेज को एक्सेस नहीं कर रहे ना, इंटरनली रिडायरेक्शन कर रहे हैं। हाँ सर, मैंने वो वहाँ पे जहाँ पे आपने रिटर्न किया है ना, फंक्शन कॉल किया है, वहीं पे मैंने उसको वहीं पे रिडायरेक्ट किया, वहीं पे रिटर्न करके वहीं पे दूसरे थैंक्स का पाथ दिया वहाँ वहीं पे। ओके,
ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि मेरा अभी मॉक सेशन भी चल रहा है दूसरे बैचेस का। कल मेरा मॉक सेशन नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक गाइस, हम वैलिडेशन देखने वाले आफ्टर दी मॉडल फॉर्म। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्या किया, ध्यान से देखो भैया। हमने क्या किया, फॉर्म क्रिएट किया, उसको व्यू में फेच किया, फिर व्यू से हमने उसको टेम्पलेट में लेके गए। यहाँ से डेटा आया, डेटा हमने ग्रैब किया, लेकिन ये डेटा को हमें स्टोर करना है बाहर बैकएंड में। बैकएंड में डेटाबेस में स्टोर करना है। तो दिस नॉर्मल फॉर्म को अगर आप डेटाबेस में मैप करोगे तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो जांगो ने क्या किया है, आपका और टास्क सिंप्लीफाई कर दिया है। कौन सा? आपको पता है कि मॉडल मीन्स व्हाट? मॉडल मीन्स व्हाट? टेबल टेबल। Model means table, or we can relate to the database, and the form means your normal form. So combinedly, we can create a model form. Model form. That means we can grab the data from user, and simultaneously we can store that particular data into database. We don't need any external programming. Okay? इसके लिए कुछ 10-12 लाइन का कोड है, उतना लिखना पड़ेगा। चलेगा? चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ सर सच में इस बार 10 सच में सच में। ठीक है चलो लिखते हैं, स्टार्ट करने। हाँ सर यस सर। ओके चलो यस इसी में। ओके चलो फटाफट इसी प्रोजेक्ट में करूँ या दूसरा बनाऊँ? इसी में करो सर। आप बोलोगे वैसे करूँ, कोई issue नहीं। इसी में ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, अभी मैं मॉडल्स क्रिएट करता हूँ। मॉडल कहाँ पे है बोलो? मॉडल्स, ठीक है बोलो अभी, बोलो। क्लास कौन सा करूँ मैं? एम्प्लॉय, ठीक है। कौन सा? हमें टेबल क्रिएट करना है बैकएंड में। मॉडल्स में टेबल क्रिएट होता है बैकएंड में। मॉडल मॉडल्स डॉट डॉट मॉडल मॉडल नेम Name. और एम्प्लॉय आईडी। Model. आईडी हाँ, आईडी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट क्या, कौन सा फील्ड? इंटीजर हाँ फील्ड। टीचर। ओके आईडी नहीं लेगा नेम आईडी इनबिल्ट है, यहाँ पे आईडी डी करता हूँ मैं। हाँ नेम इज इक्वल टू मॉडल्स मॉडल्स डॉट डॉट हाँ कैर फील्ड कैर फील्ड मैक्स field. लेंथ 35। ओके एड्रेस ओके मॉडल्स मॉडल्स डॉट डॉट कैर हाँ फील्ड कैर फील्ड ओके मैक्स लेंथ मैक्स 50 50 ओके 50 ओके बस इतना देता हूँ, चलेगा ना? यस मोबाइल ओके मोबाइल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कौन सा है वो? इंटीजर फील्ड ठीक है, ये मैंने बना लिया, कोई इशू नहीं। अब इसका मुझे अरे यार म्यूट। वो सर साहिल का माइक ऑन होता है तो आवाज घूम जाती हाँ क्या ओके ठीक है। अभी मुझे इस मॉडल का फॉर्म बनाना है। जो फील्ड है मेरे, उस सेम उसकी उसी तरह के मुझे फॉर्म बनाना है। सब क्लास ऑब्जेक्ट का खेल है यहाँ पे। तो इसका मुझे फॉर्म बनाना है, कुछ नहीं। जैसे हमने फॉर्म को आगे भेजा था और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो अभी मुझे इसी मॉडल का फॉर्म बनाना है। तो इसको मुझे कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा? फॉर्म्स में। इसको उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, क्या? फ्रॉम डॉट डॉट व्हाट मॉडल्स मॉडल्स इंपोर्ट इंपोर्ट कौन सा है वो? एम्प्लॉय एम्प्लॉय। तो इशू यहाँ तक क्या किया नो मैंने? सर मॉडल फॉर्म बनाया, मॉडल मतलब नॉर्मल टेबल बनाया, उसी को मैंने फॉर्म में किया। अब उसी की तरह से मुझे मेरा फॉर्म क्रिएट करना है। तो जब भी कभी कोई डेटा डालेगा, इंसर्ट करेगा फॉर्म में, ऑटोमेटिकली वो बैकएंड में इंसर्ट होगा, मैपिंग ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय फॉर्म, कुछ भी आप एम्प्लॉय फॉर्म, सेम ऐसे ही फॉर्म
डॉट डॉट फॉर्म मॉडल फॉर्म, यहाँ पे चेंज हो गया। कौन सा फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं आप? मॉडल से मॉडल फॉर्म फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। आपके पास ऑलरेडी मॉडल है, ये मॉडल इसी की तरह का आपको फॉर्म क्रिएट करना है। उसके लिए फॉर्म्स डॉट मॉडल, कोई इशू? नो नो सर। नो अब सर। देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, मेटा। ओके, अभी मेटा क्या रहता है कि एक इनबिल्ट क्लास है, मेटा क्लास, जो मैपिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर वी कैन पास क्लास मेटा, क्लास मेटा। किसकी तरह का करना है हमें फॉर्म आपको क्रिएट? किसकी तरह करना है? मॉडल इज इक्वल टू कौन सा है हमारा? एम्प्लॉय। ये आपको स्पेसिफाई करना है, जो जो एम्प्लॉय है उसी की तरह मुझे मॉडल तो चेक करना है, फॉर्म क्रिएट। जस्ट ये 2 लाइन आपको ऐड करना, ठीक है? आपको फील्ड कौन कौन सा, मैं बोलता बोलता वापस एग्जैक्ट, ओके, आपको फील्ड कौन कौन से ये करना है उसमें? आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए? फील्ड्स कौन कौन से चाहिए आपको? अगर पूरे चाहिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा है क्या, अगर पूरे चाहिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट मीन्स जितने अपने एम्प्लॉय में फील्ड है उतने ही फील्ड हमारे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली अगर आपको पूरे फील्ड चाहिए तो ऑल लगा दो, ठीक है? अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड चाहिए, पर्टिकुलर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और हैश मार देता हूँ उसको, ओके? अगर पर्टिकुलर फील्ड चाहिए तो यू कैन स्पेसिफाई। अगर आपको सपोज नेम ही चाहिए, नेम, उसके बाद में सपोज आपको एड्रेस चाहिए, एड्रेस, ओके, यू कैन स्पेसिफाई। अगर आपको कुछ फील्ड छोड़कर चाहिए, अगर 100 फील्ड्स है और 100 फील्ड्स में आपको 5-6 फील्ड नहीं चाहिए, तो उसके लिए वी कैन स्पेसिफाई एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, कौन सा एक्सक्लूड करना है आपको? तो यू कैन गिव द नेम, योर नेम, और सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ एड्रेस, जो जो फील्ड आपको नहीं चाहिए। तीनों सिनेरियो बोल दिया मैंने। आपको पूरे फील्ड चाहिए जैसे कि वैसे, जैसे हमने हमारा मॉडल में जैसे टेबल में है जो फील्ड है उतने के उतने चाहिए, तो वी कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई व्हाट, ऑल। if you want just specify, that means you want some field, so you can specify the field name, okay? In tuple or list you can. In exclude, if you want to exclude some fields, I don't want name and address, so you can use exclude. डाउट? इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन रहता है, ओके? हाउ वी कैन गेट दिस सम पर्टिकुलर फील्ड, ये क्वेश्चन। सर अगर एक्सक्लूड किया तो उसके बाद वो छोड़ के बाकी पूरे फील्ड्स अपने आप ले लेगा। करेक्ट, उसके बाद फील्ड्स फील्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं। अगर ये कौन से केस में एक्सक्लूड कब आएगा काम में? आपके पास बहुत सारे फील्ड है और उसमें से गिने चुने आपको नहीं चाहिए। अब इतने, अभी 100 फील्ड है आपको, बराबर, और उसमें से मुझे 3 नहीं चाहिए, तो फिर आपके 100 स्पेसिफाई करोगे कि यहाँ पे? नहीं ना, आप क्या करोगे? उतने 3 छोड़कर, करेक्ट? दोनों मैकेनिज्म है, उतने 3 छोड़कर मुझे बाकी के चाहिए, एक्सक्लूड। बाकी आपको पर्टिकुलर चाहिए, इंक्लूड, तो ये स्पेसिफाई करो। और ये लिस्ट या टुपल दोनों में चलेगा या फील्ड्स कोई लिस्ट इशू में नहीं, देने हम पड़ेंगे? दोनों भी यूज हाँ। करके देखते हैं, दोनों भी यूज करके, ठीक है? क्या कुछ ऐड किया? कुछ भी नहीं किया। कितना कोड किया मैंने? जस्ट 1 2 3 4 लाइन का कोड ऐड किया, दैट्स इट। मॉडल है, मॉडल के जैसा फॉर्म बनेगा, फॉर्म को हमने स्पेसिफाई किया मेटा से, कौन सा ये है क्लास बनना, हमें मॉडल बनाना है, दैट्स इट, खत्म। फील्ड स्पेसिफाई किया, खत्म। आते हैं व्यू में, क्या हो गया? व्यू में आऊँ, यस सर। अभी मुझे क्या करना? व्यू में आ गया। कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? एम्प्लॉय फॉर्म।
इसको कॉपी करता हूँ, यूज में एम्प्लॉय फॉर्म। देखो मैंने इंपोर्ट कर दिया फॉर्म को, ठीक है। सेम थिंग, कुछ भी नहीं करना है। बाकी सेम कोड लिख लिखता हूँ, यहाँ तक सेम ही है। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय फॉर्म, ये भी एम्प्लॉय फॉर्म, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, डेटा को रिटर्न कर रहे थे, तो हम दूसरी तरफ भेज रहे थे। अगर डेटा है वैलिड है तो आपको जस्ट एक रखना है, जो आपने फॉर्म लाया है, फॉर्म फॉर्म डॉट क्या सबमिट, सॉरी फॉर्म डॉट सेव, इसके अंदर आप कमिट इज इक्वल टू दैट्स इट। इसका मतलब जो फॉर्म आया यूजर से उसको सेव करो, कमिट इज इक्वल टू। कमिट इज इक्वल टू ट्रू नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, लेकिन इट इज रिकमेंडेड है कि आप लगाओ, कुछ कुछ डेटाबेस में वो इशू आता है। हो गया, देखते हैं। कमिट क्या करता है सर? कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक, ये तीन है ना ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सिक्वल में अगर आ जाओगे ना, सिक्वल में तीन कमांड है। कमिट क्या करता है, जो जो ऑपरेशन किया आपने, कुछ ऐसा इंसर्ट किया सेव और करता है। वो तो अब आपने कमिट किया तो वो परमानेंट स्टोर कर देता है, सेव कर देता है आपके डेटाबेस में। 10 मिनट था, ओके, तो वो सेव कर देता है। कमिट अगर आपने लाइक कमिटमेंट। कमिटमेंट, यस, सेव परमानेंट, ओके। डोंट वरी, सिक्वल में बताऊंगा मैं, चलेगा। स्टार्ट करो सर्वर को, पाइथन मैंने डॉट सर्वर सर्वर, ओके ओके। क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ भूल गए क्या हम? माइग्रेशन। माइग्रेशन हमने मॉडल में चेंज किया ना, हाँ यस सर। ओके। तो क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन। तो मुझे बोलो पाइथन मैंने डॉट पी वाई मेक मेक माइग्रेशंस। माइग्रेशंस, ओके। दिखा, एम्प्लॉय नाम का एक मॉडल क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इसको करते हैं पाइथन मैंने डॉट पी वाई माइग्रेट। माइग्रेट, ओके, होगा, ओके डन हो गया। अब क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन ने बैकएंड इसको स्टे किया था क्या? बैकएंड में नहीं किया। किया था क्या किया है सर? माई सिक्वल फॉर्म्स, फॉर्म्स नाम पे, ओके। पाइथन, ओह सॉरी सॉरी, पाइथन मैंने डॉट पी वाई रन सर्वर, यहाँ पे आएगा फीडबैक, आईडी आएगा 101, नेम अरुण, एड्रेस कोल्हापुर, ओके, मोबाइल नंबर समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। चलो आते आते इधर, यहाँ पे कंसोल पे, माइस्क्ल कंसोल पे, SQL रूट फॉर्म्स शो, ओके, डेटाबेसेस, ओके। कौन सा है हमारा डेटाबेस, कौन सा है? फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला। फॉर्म्स। हाँ बड़ी, हाँ बड़ी बोलो, नहीं नहीं बात चल रही है। ओ ये तो ओके। तो यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट वाला है। यूज सा है फॉर्म्स, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, शो सिलेक्ट, शो टेबल्स ना, यस कौन सा टेबल है, ये देखो ये, बराबर है। यस, इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार स्टार्ट फ्रॉम, ओके, फॉर्म्स अभी आ गया। तो कोल्हापुर आ गया, कोल्हापुर रह गया, आ गया क्या? डेटा आ गया क्या? यस सर। यस सर आ गया।
फ्रंट एंड टू बैक एंड आगे ना 102 नेम राधिका ओके राधिका राधिका ओके राधिका उनका है ना भी ओके फाइन नेम मोबाइल नंबर समथिंग 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 ओके सबमिट बूम सेलेक्ट और उनको दो बार मैंने वो रिफ्रेश किया था ना मैंने उसके अगर इसको रिफ्रेश करूंगा ना मैं इसको भी तो वो वापस से जाएगा क्योंकि हमने वो प्रॉपर उसको हैंडल नहीं किया रिक्वेस्ट देखोगे वो कैसे करना है वो बताता हूँ अगर आपको नहीं चाहिए ऐसा रिपीट रिपीट नहीं चाहिए तो यू कैन स्पेसिफाई ये मैं अभी नहीं बताता हूँ अगर आप डेटाबेस का अगर आपको नॉलेज है तो मैं बता आपको अगर आपको वो रिपीट रिपीट नहीं चाहिए तो आपको कौन सा फील्ड प्राइमरी की चाहिए प्राइमरी की प्राइमरी की है so you can see अगर रिपीट करे तो फिर एरर देगा डायरेक्टली यस यहाँ पे प्राइमरी की में क्या कर रहा हूँ अभी तो नहीं चलेगा वो क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें डाल दिया है अगर ये मैं करूँगा ना तो वो एरर थ्रो करेगा यहाँ पे जाऊँगा ना मैं सो यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे अभी कोई भी दे देता हूँ यहाँ पे 10 कितना देता हूँ 101 यहाँ पे आई थिंक वो नहीं दिखा आया क्या नहीं नहीं लिया और आप अगर उसका सर्वर का लॉग देखोगे ना डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कहाँ पे है यहाँ पे भी नहीं दिया उसने तो दिया क्या नहीं दिया पोस्ट रिक्वेस्ट लिया ही नहीं उसने अमेरिकी व्यू से ही उसको भगा दिया ओके प्राइमरी की अभी मैंने प्राइमरी की दी है वो नहीं लेगा अभी ऑलरेडी है चलो छोड़ दो सुन रहे यस सर टफ था क्या नहीं सर इजी नो सर इजी हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन था पूछो ना सर हमने क्रिएट डेटाबेस किया समझे इसमें फिर बाद में उसे डिलीट कैसे करने का ड्रॉप करना पड़ेगा उसको डेटाबेस को क्रिएट करना आपने ड्रॉप कौन सा करना है आपको ड्रॉप कौन सा टेबल है हमारा फॉर्म्स डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हो आप ये तो टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं ओके डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हो एम्प्लॉय ड्रॉप टेबल टेबल अगर आप देखोगे ना शो टेबल्स इवन ड्रॉप डेटाबेस भी कर सकते हो ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस ऐसा क्या किया हमने शो डेटाबेसेस ठीक है फॉर्म्स का है क्या ड्रॉप कर नो सर हो गया ड्रॉप अभी परमानेंट ड्रॉप हो गया अभी इंटरव्यू पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट एंड डिलीट सिक्वल का पार्ट हो गया डिलीट ऑन कैस्केड कर्सर ट्रिगर फॉरेन की प्राइमरी की कैंडिडेट की यूनिक की ज्वाइंस डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड ओके सिक्वल अलग से पार्ट आप ले रहे हो ना सर इसके हाँ लूँगा आपके बैच के लिए लूँगा डोंट वरी जितना मुझे पता है उतना मैं लूँगा सुमेधा भी लेगी कोई इशू नहीं सर कल किसका है फिर कल सुमेधा लेने वाली है थिंक मुझे पता नहीं कल सेशन रखा है ना सर वो कल जॉब हंट या 6 परसों पर ऐसा आया लिखा है सॉरी जॉब हंट 6 पर आया है पर वो किस बैच के लिए वो मेंशन नहीं किया है ठीक है मैं एक पूछ के आपको ग्रुप में पेस्ट करता हूँ तो अदरवाइज मुझे लगता है जॉब फॉन्ट 6 पे आया ना तो वो आई थिंक 21 22 23 के लिए रहेगा
क्योंकि ऑलरेडी 20 तक हो चुका है score। ओके सर। चलेगा। 21 से जॉब हंट 5 पे है। हाँ वो हाँ, गलती से आ गया वो, और 21 गलती से 21 जब 5 पे हमारा नाम ही नहीं लेता कोई सर। that should be on 20 job on 6 actually but यस ठीक है, सर 21 को सब भूल गए सर अभी। 21 का ही सबसे अच्छा रिजल्ट आने वाला है, देखो तुम। लेकिन भूल गए सर, कोई नाम ही नहीं लेता है। तो नहीं, इधर सर। 5 पे डाल रहे रखे हैं मेरे को। सैंडविच हुआ है सर 21 बैच का। नहीं 21 का सीक्वल वापस से होने वाला है, सुमेधा वो कल से लेगी वो, डोंट वरी। कल कितना, लेकिन उसका टाइम क्या है? सर हमें सर 6 ने job बताया six सर, में कल या परसों बोला है। हाँ क्या? हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ पूछ कर। 8:30 को। सर जॉब कुछ एंड कर 6 का लिंक भेज देना ग्रुप में नहीं ऐड है। 21 22 23 के लिए हूँ। हाँ ये हाँ यस सर, नहीं, हम sorry, मैसेज sorry। भेजे ना। हम 21 और 22 है आई थिंक, उसमें 23 भी नहीं है। 21 ऐड होते 21 हैं। 5 में है सर। 21 ऐड नहीं है उसमें। नहीं सर, बहुत से लोग नहीं जॉब हंट 6 में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मेल पे उसका ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ चलेगा। यस सर। चलो गाइस, कल मिलते हैं, क्योंकि मेरा है ना आज है ना, ये देखो ये बहुत सारे पेंडिंग कैंडिडेट है, उनका है ना अभी फिलहाल में मॉक चल रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, देखो मॉक इंटरव्यू अभी उनका, ये इतने लोगों का भेज दिया अभी, ये इतना रेडी हो गया अभी, इनके रिज्यूमे 8 नंबर वाले का हो गया क्या सर? उसका कर दो। इसका वैभव का क्या? सर उसका मॉक कर हाँ हाँ ये अरे उसको कुछ आता नहीं, उसको तो वही मैंने उसको बोला है पढ़ाई कर। पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं, दो 12 1 बजे तक सोते रहता हूँ। हाँ वो उस दिन बोला मैंने उसको। ठीक है, चलेगा, चलो बाय बाय। सर चलो गाइस, मॉक का लिंक शेयर करो। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, चलो बाय बाय। बोलो सर कल टाइम कितना फाइल सेंड कर दीजिएगा ना। इसका एक ही सर वो कंटेंट, ग्रुप हाँ का इसका लिंक मैं क्या भेज करता दीजिए। हूँ, सुनो मेरी फाइल है ना, फाइल, ठीक है, मैं फॉर्म सर वो मॉक का लिंक शेयर करो ना, उस पे डाल दो जिप फाइल करके। ओके फाइन, मैं जिप करके डाल दूँ। हेलो सर। हेलो, बोलो फटाक से बोलो। सर साहिल बात कर रहा। हाँ बोलो साहिल। सर वो वर्चुअल मशीन का इशू आ रहा है मेरे इसमें पाइथन में, जैसा आपके इसमें आया था ना वो पिछली बार। पाइथन में वर्चुअल मशीन? नहीं वो बोल रहा थे वो माइस्क्यूएल का कमांड है ना। हाँ उसका, अरे मेरे पास एक लिंक है, मैं आपको शेयर कर। हो रहा था। हाँ, नहीं हाँ, तो उसको है ना, आपका पाइथन का वर्जन देखने का है, और वो एक पैकेज है, वो इंस्टॉल करना है, बस खत्म हो जाता है। ठीक है सर, मैं व्हाट्सएप पे पिंग करता हूँ मैं आपको। सर वो मॉक का लिंक शेयर करो ना। चलेगा करता हूँ मैं। सर वो जॉब हंट 6 का लिंक भेजिए। जॉब हंट 6 का क्या? ठीक है, मैं मेल पे भेज देता हूँ उसको, मेल पे। हाँ सर कल 21 कल का टाइम कितना है सर 21 क्लास को का? ना, सेम है 9 to 10। नहीं सर 8:30 to 9:30 एसक्यूएल है ना सर? अरे वो मेरा टाइम चेंज नहीं होगा, डोंट वरी, उसको मैं टाइम मॉर्निंग चेंज में है करने वो, लगाता हूँ मैं। एसक्यूएल का मॉर्निंग में है। मॉर्निंग में रहेगा वो, हाँ वही बोला मैं। सर हमारे को जॉब एंड 6 में ऐड कर दो ना। ठीक है, मैं आपको है ना लिंक शेयर कर देता हूँ ना इस पे, मेल पे। लिंक हमारे को लिंक पे है सीक्वल। अगर कल क्लास है तो अभी तुरंत लिंक भेज दो। सुबह क्लास होगा कल तो का फिर होगा। गार्डन में आज ही अभी भेज दूँ, अभी भेज दूँ। ओके ओके। हेलो सर, वो मॉक में बैठ सकते क्या सुनने के लिए? अरे क्यों बैठ रहे हैं, उनको वो पहले से डरे वाले कैंडिडेट है, और आप बैठोगे तो और ज्यादा डर जाएंगे। भाई कुछ एक्सपीरियंस आएगा ना। अरे कुछ नहीं, क्या experience? सर स्टूडेंट का 21 का एसक्यूएल हो गया सर, तो रिज्वाइन करें या फिर करने की जरूरत? एसक्यूएल हो गया क्या आपका? हाँ सर, अभी जो स्टार्ट हुई थी ना लास्ट दिगंबर सर की बैच, तो वो कंप्लीट किया मैंने थोड़ा, और मेरे साथ बैच उनको 20 किया है 21। फिर आप टीचर अच्छी कैंडिडेट नहीं किया सर। सीएल पार्ट रिमेनिंग है सर। तो क्या कंसर्न बोलते हो, अभी रिपीट करना है या आपको डायरेक्ट रिज्यूमे बनाना है डेवलपमेंट का? सर मैं तो रेडी हूँ, अगर आप ठीक है, फिर आप एक काम करो, मुझे आपका क्या करो, डिटेल्स भेज दो, मैं आपका नाम इसमें डाल देता हूँ रिज्यूम के इसमें। ठीक है सर, आई विल पिंग यू। या श्योर। चलो बॉयज, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।